हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए लेसन को लेकर। लेसन का नाम है परमाणु की संरचना। इसमें आज आप लोग पढ़ने वाले हैं नाभिक का संगठन। नाभिक का संगठन क्या होता है आज आप लोग जानेंगे। नाभिक का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। नाभिक का संगठन क्या है, नाभिक का संगठन क्या है कि नाभिक का निर्माण जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से हुआ है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक का निर्माण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से हुआ है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसी के योग को हम न्यूक्लियन कहते हैं। ये आपका हो गया नाभिक न्यूक्लियस। तो नाभिक का संगठन हमको पढ़ना है, तो नाभिक का निर्माण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से हुआ है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, यानी N+P का जो योग होता है वह न्यूक्लियन कहलाता है। न्यूक्लियन को हम A से डिनोट करते हैं, न्यूक्लियन कहलाता है। अगर हम नाभिक की द्रव्यमान की बात करें, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, नाभिक का द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान जो होता है वह नाभिक का द्रव्यमान जो m होगा वह होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। और नाभिक का जो आवेश होता है, नाभिक में धन आवेश होता है, तो नाभिक का जो आवेश होता है वह प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो नाभिक का निर्माण किससे हुआ है? नाभिक का निर्माण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से हुआ है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। नाभिक में जो धनावेश होता है वह प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। नाभिक में वैसे धनावेश जो होता है वह +Ze होता है। नाभिक में जो आवेश होता है वह +Ze होता है। और नाभिक का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, जबकि न्यूट्रॉन के आवेश के बराबर नहीं होता, या उनके प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के आवेशों की योग के बराबर नहीं होता है। क्योंकि आपको पहले से पता होगा प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन जो है वह उदासीन कण है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे आप लोगों को पढ़ना है द्रव्यमान संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्रव्यमान संख्या पढ़ना है। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन तथा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कैपिटल A बराबर होता है P+N, यानी द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? उसका बाद पढ़ना है परमाणु भार। तो परमाणु भार जो होता है वह लगभग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। लगभग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या यानी A, या परमाणु भार बराबर हो जाए A का मतलब A बराबर होता है P+N। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप। अब आगे आप लोग ये जानिए उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर P बराबर E होता है। Z मतलब परमाणु क्रमांक, P मतलब प्रोटॉन और E मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर P बराबर E होता है। अगर आवेशित परमाणु से मिटा रहे हैं, अगर मान लीजिए आवेशित परमाणु है,
आवेशित परमाणु है, यानी धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, आवेशित परमाणु के लिए Z बराबर P होता है, E नहीं होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। BR 3580 BR में E, P तथा N ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बता दें, इसको हल करने का तरीका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ BR लिखेगा, यहाँ 35 और ये वाला 80। इसमें Z बराबर P बराबर E होगा और ये नीचे वाला जो होता है वही परमाणु क्रमांक होता है, यानी वही Z का वैल्यू होता है, वही P का वैल्यू होता है, वही E का वैल्यू होता है। यहाँ कितना होगा आपका 35 होगा, यानी Z का मान 35 निकल गया, E और P। अब N का मान निकालना है तो आपको बता दें, इसमें A बराबर ये Z का मान है और ऊपर वाला A का मान होता है, तो A का मान 80 है। आपको निकालना है इसमें N का मान, अब निकालना है। तो चूँकि A बराबर पढ़ चुके हैं हम, P प्लस N होता है, तो A का मतलब कितना हो गया 80, यहाँ पे P और P का मतलब कितना 35, यहाँ 35 रखेंगे, अब प्लस N यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो गया 80। 35 को इधर लाइए, माइनस 35 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया N। 80 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना 45, बराबर कितना हो जाएगा N हो जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 29 है तथा द्रव्यमान संख्या 63 है। तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले प्यार से लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है कि देखिए परमाणु क्रमांक Z का मान 29 दिया है और द्रव्यमान संख्या 63 दिया है, यानी A का मान जो है 63 है। तो आपको निकालना है प्रोटॉन यानी P कितना होगा, न्यूट्रॉन यानी N कितना होगा। चूँकि हम जानते हैं कि Z बराबर P होता है, तो Z का मान है 29। यहाँ देखिए Z का मान है 29, तो 29 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा P, यानी यहाँ पे कितना निकल गया आपका 29 निकल गया, यानी प्रोटॉन कितना होगा इसमें 29 होगा। अब न्यूट्रॉन निकालेंगे, हम न्यूट्रॉन निकालेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि A बराबर P प्लस N होता है। A का मान कितना है 63, यहाँ देख सकते हैं 63 दिया हुआ है। P का मान कितना निकल गया है 29, तो 29 हो जाएगा और N का मतलब N, तो 63। अब प्लस 29 को इधर लेके आएंगे, प्लस 29 को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा माइनस 29 बराबर N। 63 में से 29 क्या करेंगे आप घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना 13 से 9 गया 4, यानी आपका बचेगा 34। कितना बचेगा आपका 34, बराबर कितना हो जाएगा N हो जाएगा। इस तरह भी क्वेश्चन लग गया जो कि बहुत ही आसान था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, द्रव्यमान संख्या 66 है, तो इसके परमाणु क्रमांक में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। तो इसमें जो दिया है वो लिखेंगे। पहले दिया है कि परमाणु क्रमांक Z का मान 30 है, द्रव्यमान संख्या A का मान जो है वो 66 है, तो प्रोटॉन यानी P का मान निकालना है और न्यूट्रॉन यानी N का मान निकालना है कितना होगा। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि Z बराबर P होता है और Z का मान कितना दिया है 30, तो ये हो जाएगा P, यानी प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो 30 होगी। अब हम जानते हैं कि A बराबर होता है N प्लस P या P प्लस N, तो A का मान कितना आपका है 66, N हो गया, और P का मतलब कितना है आपका 30, तो यहाँ पे 66, यहाँ पे हो गया 30, बराबर कितना हो गया N। और 66 में से 30 घटाइए ना तो कितना बचेगा आपका 36 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा N। इस तरह मेरे प्यारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन लग चुका है। चलिए एक क्वेश्चन और देख। हेलो डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन। एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन व 11 प्रोटॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी तथा उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को N से यानी 12 न्यूट्रॉन है, वह 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन को P से, P का मतलब 11 दिया है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या यानी A का मान पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, तथा उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या E का भी मान पूछ रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि A बराबर होता है P प्लस N,
तो यहाँ पर P का मान रखेंगे, P का मान दिया है 11 और N का मान दिया है 12, तो 11 12 हो जाएगा आपका 23, यानी 23 द्रव्यमान संख्या होगी। और ये निकालना है उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन परमाणु के लिए पढ़े हैं स्टार्टिंग में ही, होता है Z बराबर P बराबर E, यानी इसमें P का मान कितना है 11, यानी जितना Z का मान होगा उतना P का, जितना P का उतना E का, यानी इसमें E का मान जो होगा वह 11 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया है हमको। 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19, 20 है। इन तीनों तत्वों में कितने प्रोटॉन व कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लेते हैं, माना तत्व ए का द्रव्यमान संख्या तत्व ए का जो द्रव्यमान संख्या है वह कितना है आपका है 40 है, यानी और तीनों तत्वों का बराबर है। और तत्व ए का तत्व बी का दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी मान लिए हैं दिया है कि तत्व ए का द्रव्यमान संख्या 40 है। 3 तत्व है ना, तो तीनों तत्वों को हम कैसे लिखेंगे, एक मान लेते हैं और दूसरे तत्व को बी मान लेते हैं और तीसरे तत्व को हम सी मान लेते हैं। तो तत्व बी का द्रव्यमान संख्या भी 40 है, तत्व सी का द्रव्यमान संख्या भी 40 है। फिर आगे दिया है तत्व ए का परमाणु क्रमांक हम ZA मान लेते हैं, कितना दिया है 18, यानी परमाणु क्रमांक ए वाले तत्व का परमाणु क्रमांक 18 है। तत्व बी का परमाणु क्रमांक Z बी लिखेंगे और कितना दिया है 19। तत्व सी का परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखेंगे ZC और दिया है 20। तो अब निकालना, इतना तो दिया हुआ इतना लिख लेंगे। तत्व ए, तत्व बी, तत्व सी, तीनों तत्वों का जो द्रव्यमान संख्या है वह बराबर है 40, लेकिन तीनों तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है वह अलग अलग है। तत्व ए का परमाणु क्रमांक 18 है, यहाँ पर लिख लेंगे माना 3 तत्व, यहाँ पर लिख सकते हैं माना 3 तत्व ए, बी व सी है, अतः यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है इन तत्वों में कितने प्रोटॉन होंगे। तो तत्व ए में प्रोटॉनों की संख्या निकालना है, तो तत्व ए में प्रोटॉनों की संख्या यानी PA बराबर ZA होगा। PA मतलब संकेत में ये हो जाएगा तत्व ए तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन, और ZA का मान दिया हुआ है और ZA का मान दिया है 18, यानी तत्व ए में 18 प्रोटॉन होंगे। इसी तरह तत्व ए में न्यूट्रॉन निकालेंगे। तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या चूँकि हम जानते हैं कि A बराबर होता है P + N होता है, लेकिन हम तत्व A की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ भी A लगा देंगे, यहाँ भी A लगा देंगे, यहाँ भी A लगा देंगे। तो A का मतलब यानी पहले तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है 40 और PA का मतलब 18, NA का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 40 - 18 बराबर NA। ये कितना आएगा आपका 22 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा Na हो जाएगा। यानी तत्व A में परमाणु क्रमांक 18 होगा, प्रोटॉनों की संख्या 18 होगा और तत्व A में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी 22 होगी।
इस तरह हम निकाल चुके हैं। अब हम तत्व बी की बात कर रहे हैं, इसे हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटाना चाहते हैं और मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हम तत्व बी की बात करें तो तत्व बी में प्रोटॉनों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे पी बी और यहाँ पे हो जाएगा पी जेड बी, तो यहाँ पर पी बी हो जाएगा और यहाँ पे जेड बी का मान रखेंगे और जेड बी का मान कितना है, जेड बी का मान 19 है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। यहाँ पे लिखे हैं तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या, इसी तरह हम तत्व बी में न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको बी रखना है और यहाँ पे हो जाएगा सब जगह बी हो जाएगा, इस बार फार्मूला वही है, बी हो जाएगा। अब आगे चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो ए बी मतलब बी का द्रव्यमान संख्या, और बी का द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 है। पी बी मतलब दूसरे का प्रोटॉनों, बी के प्रोटॉनों की संख्या और बी में प्रोटॉनों की संख्या 19 है, और यहाँ पे हो जाएगा एन बी, तो 40 इधर लाइए -19 बराबर हो जाएगा एन बी, तो 40 में से 19 घटाओ कितना बचेगा, 21 बराबर कितना बचेगा, एन बी हो जाएगा, एन बी। इसका मतलब बी में, तो बी में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वह 21 होगी। चलिए इसी तरह हम सी का निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, यहाँ मिटा देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा पी सी और ये हो जाएगा पी जेड सी। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये पी सी हो गया, इसका मतलब तत्व सी में प्रोटॉनों की संख्या और तत्व सी का परमाणु क्रमांक, तत्व सी का परमाणु क्रमांक कितना है, तत्व सी का 20 है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। और सी में न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, ये सब मिट जाएगा आपका। यहाँ पे AC और AC का मान लिखेंगे, यानी C में द्रव्यमान संख्या, तो तत्व C का द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 है। PC का मतलब यहाँ से 20 और ये आपका NC हो जाएगा, तो यहाँ पे 40, 20 को इधर लाइए, -20 बराबर कितना हो गया, NC हो गया। तो घटाएंगे तो 20 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, NC। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि आसानी से सॉल्व हो गया। इस सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।